और बिलासपुर से खबर है, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें छात्रों से जबरन नमाज पढ़ाने के आरोप पर विवाद हुआ। प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में अब एनएसएस के छात्र कुछ सामने आए हैं। छात्रों ने प्रोफेसर झा की सपोर्ट में प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी का, उन पर एफआईआर का विरोध किया है। दरअसल एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनएसएस कैंप में नमाज पढ़वाई थी छात्रों को, यह आरोप उन पर लगा था। कैंप में शामिल छात्रों के एक गुट ने इसकी शिकायत कर दी और अब कुछ छात्र उनके समर्थन में। जितेंद्र थबायत हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, ये मामला पेचीदा हो रहा है जब इनके समर्थन में छात्र आए। कुछ ने विरोध किया, गंभीर आरोप लगाए, कहा कि जबरन नमाज पढ़वाई है और ये पूरा कैंप जिस तरीके से लगाया गया उस पर कई प्रश्न चिन्ह थे। कई दिनों तक प्रोफेसर साहब मिले नहीं, फिर गिरफ्तार हुए, अब उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। इनका क्या तर्क है, ये क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज विवाद मामले में लगातार स्थिति बदलती जा रही है और जिस तरह से कल यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने की थी, उसके बाद देर शाम उनको जमानत मिल गया था। हालांकि उसके बावजूद आज जो छात्र हैं, खास तौर पर एनएसएस के ये छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है और ये प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो सपोर्ट में उनके आए हैं। और छात्रों का ये यहाँ पर कहना है कि प्रोफेसर दिलीप झा को इस मामले पर जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, जबकि वो केवल इस एनएसएस कैंप के कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो तमाम छात्र वहां पर मौजूद थे, जिस तरह से पूरी घटना का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सामूहिक रूप से यहाँ पर छात्रों को नमाज पढ़वाया गया। हालांकि केवल 4 छात्रों ने ही इसको लेकर शिकायत जो है वो कोटा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि जो एनएसएस कैंप में ही शामिल जो दूसरे छात्र हैं, जो दूसरे गुट के हैं, वो अब यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप झा के सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से जब ये विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह की गतिविधियां जो है वो संचालित हो रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के अलग अलग संगठन जो है इसको लेकर आगे आए हैं, हिंदू संगठन भी सामने आए हैं। कहीं ना कहीं इससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो यहाँ पर खराब हो रहा है और यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जितेंद्र, था कि यहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई थी जिनको अपनी रिपोर्ट पुलिस को देनी थी और पुलिस ने भी इस पर एक्शन किया, एफआईआर की। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैक्ट क्या पाया था, इसको कोई सार्वजनिक नहीं किया गया, इसके डिटेल्स बाहर नहीं आ पाए खुलकर। बिल्कुल पुनीत, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से पूरे घटना सामने आई थी उसके बाद आनंद फानंद में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गठन की थी, जिसके बाद 48 घंटे का एक डेडलाइन भी तय किया गया था कि जो कमेटी है वो जांच करे और जांच करके रिपोर्ट जो है वो सौंपे। लेकिन आज 15 दिन बीतने के बाद भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है और इस जांच में क्या कुछ सामने आया है वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसके उलट अगर हम बात करें तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। प्रोफेसर झा को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ ही तमाम जो अन्य कोऑर्डिनेटर्स वहां पर मौजूद थे, प्रोग्राम ऑफिसर्स मौजूद थे, कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से अब तक प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, उससे कहीं ना कहीं छात्र जो है वो खासे आक्रोशित है और इसी को लेकर एनएसएस कैंप में शामिल जो दूसरा गुट है छात्रों का, उसने आज यहाँ प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर झा को यहाँ पर उन्होंने निर्दोष बताया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जो माहौल है नमाज विवाद के बाद से गरमाया हुआ है और अब तक इसका पटाक्षेप अगर कहें पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। पुलिस जरूर अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रबंधन को जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ इस मामले पर अब सफाई देनी चाहिए या फिर प्रबंधन को इस पूरे मामले का जिस तरह से खुलासा करना चाहिए, पटाक्षेप करना चाहिए, वो प्रबंधन से अब तक नहीं हो पाया है। चलिए, हालांकि जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया पर, उसके द्वारा भरवाए गए फॉर्म पर, उसके सवाल जवाब पर भी कुछ छात्रों ने उंगलियां उठाई थी, कहा था कि केवल लीपापोती का प्रयास है। फिलहाल गिरफ्तारी का विरोध छात्रों ने किया। अब देखना है कि प्रबंधन इस पर क्या वो रिपोर्ट सामने लाएगा कि एक्चुअली वहां हुआ क्या।